की व्याख्या हो रही है। कल हमने मधुसूदन शब्द का भाव बताया था ब्रह्म वैवर्त पुराण से। इसमें इन्होंने मधु नाम बताया कर्मों का, और भगवान कर्मों का नाश कर देते हैं भक्तों के, इसलिए मधुसूदन उनका नाम है। और तभी जीव उस रस को पाता है। ये व्याख्या से ये एक सिद्धांत परक व्याख्या थी, क्योंकि कर्मों के नाश होने के बाद ही भगवान का रस मिलता है। ये हमारे और आपके जो कर्म हैं, ये भगवत भक्ति में बाधा देते हैं। भगवान के भक्त को समझ के बोलना चाहिए, थोड़े में ही भक्त अपराध हो जाता है। समझ के देखना चाहिए और समझ के हर क्रिया को करना चाहिए। जैसे कि श्रीपाद रूप गोस्वामी जी थे, एक बार उनके सामने से कोई ब्राह्मण जा रहा था, वो लंगड़ा था। रूप गोस्वामी जी ध्यान में श्री राधा माधव की लीला देख रहे थे। श्री राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर से कि ये फूल बहुत बढ़िया है। श्याम सुंदर बोले कि आप बहुत ही पेड़ ऊंचो है लाडली जी, मैं आपको उठाऊं और आप या वृक्ष की डाल को पकड़ करके नीचे खींचो तो मैं तोड़ दूं। श्याम सुंदर ने कहा, श्री जी बोली अच्छी बात है। श्याम सुंदर ने श्री जी को उठाया। लाडली जी को जब उठाया तो लाडली जी ने ऊपर की जो डाल थी उसको अपने हाथों से पकड़ करके झुकाया, जोर से पकड़ करके। श्याम सुंदर चंचल हैं, उन्होंने भी डाल को झुका रखी थी और छोड़ दिया तो श्री जी ऊपर उठ गईं। एक खेल है, कौतुक है, हंसी परिहास का। वो भी हंस गईं, श्याम सुंदर भी हंस गए और ये देखने वाले रूप गोस्वामी भी हंस रहे हैं। और सामने से जो ब्राह्मण है वो दुखी हो रहा है। सब बोले हमारे ऊपर हंस रहे हैं, आज हमारी टांग ऐसी है तो ये हंस रहे हैं। इस दुख के कारण उनको जो लीला का अनुभव हो रहा था वो अनुभव बंद हो गया। अब वो उसकी टांग पर थोड़ी हंस रहे थे। भक्त लोग किसी की टांग पर क्यों हंसेंगे? कोई लंगड़ा है, काना है, बहरा है, कुछ भी है। लेकिन उसको दुख हुआ और ये बड़े दुखी हुए। तब इनके भाई ने बताया सनातन जी ने कि कोई अपराध बन गया है तुमसे। अपराध बन गया है तो सब संतों को भोजन निमंत्रण किया और सबके बीच में कहा भाई हमारा अपराध कोई भया हो तो आप लोग क्षमा कर दो। तो वो बोला महाराज अपराध तो कुछ नहीं है, आप एक दिन हंस रहे थे हमारे लंगड़ेपन पर। बोले नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर लीला का अनुभव होने लग गया। यानी भक्त को हर क्रिया बड़े समझ बूझ के करनी चाहिए। भगवान का मिलना कोई खेल नहीं है। हर क्रिया, उठना, बैठना, बोलना, चालना। तो इसीलिए यहां इन्होंने मधु माने कर्म बताए। इन कर्मों का नाश करते हैं भगवान। ये कल हमने मधुसूदन शब्द का भाव बताया था। और बोले आज इसका दूसरा अर्थ बता रहे हैं। देखो मधुसूदन भगवान का नाम है। मधुसूदन, मधु को जो खंडित करते हैं। मधु क्या है? मधु माने कर्म भी बताया था और मधु माने बहुत से अर्थ होते हैं। मधु मदिरा को भी कहते हैं, महुआ से जो शराब बनती है। मधु का अर्थ पुष्प रस भी होता है, फूलों का रस।
इसको भंवरा चाखता है, इसलिए भंवरे का नाम होता है मधुकर, मधुलिठ, मधु को चाखने वाला, मधुव्रत, ये सब भंवरे के नाम हैं। तो मधु माने होता है पुष्परस, मधु माने शहद भी होता है, वैद्य कहेगा मधु के साथ दवा ले लेना। मधु माने दूध भी होता है, मधु माने बसंत ऋतु भी होती है, मधु माने चैत का महीना भी होता है। तो मधु क्या है? पुष्प रस, फूलों का रस। शहद अलग चीज है। शहद तो एक तरह से भंवर, मधुमक्खियों की थूकन है, हम लोग खाते हैं। ये फूलों के रस में से, फूलों का रस लाती हैं, अपने मुंह में भरकर को वहां जमा करती हैं। तो एक तरह से उनके मुंह का जूठन है ये मधु। असली फूलों का रस तो भंवरा ही चाख सकता है, हम लोग नहीं चाख सकते। तो मधु शब्द के बहुत से अर्थ बताए कोशकारों ने, तो और अर्थों को तो छोड़ दो, चैत का महीना भी छोड़ दो, बसंत ऋतु भी छोड़ दो, पुष्प रस ले लो, फूलों का रस। ब्रज गोपी जन क्या है? फूल हैं। और उन गोपियों के भीतर जो रस है, प्रेम है, उसको जो चाखने वाले हैं उनका नाम है मधुसूदन माने कृष्ण। इसीलिए किसी ने कहा है कि ये ब्रज समुद्र है और उस ब्रज में मथुरा मंडल कमल है, उस कमल में भी वृंदावन मुख्य स्थल है, उस वृंदावन में गोपी फूल हैं और भंवरा है श्री कृष्ण। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। मधुकर गोकुल चंद, श्री कृष्ण ही असली मधुकर हैं, भंवरे हैं। तो भंवरा पुष्प रस पीता है, ब्रज की गोपियां फूल हैं। इनके सामने फूल भी कुछ नहीं है, जो लक्ष्मी से भी बढ़ के सुंदर हैं, जिनके हृदय में इतना प्रेम है, लक्ष्मी जी भी नहीं नचा पाई, बाह पकड़ करके गोपियों ने नचा दिया। ऐसा प्रेम जिनके भीतर है, वही तो रस है। उस रस को श्री कृष्ण पीते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन हुआ। और जहां पर कहीं पर लिखा है मधु माने दूध, हमने बहुत से अर्थ बताए मधु शब्द के। एक अर्थ होता है दूध, शहद, दूध, पुष्प रस, ये सब अनेक अर्थ होते हैं। वहां भी ये कहा गया कि ब्रजगोपी दूध से भी, दूध की तरह हैं ब्रजगोपी। इनका सारा शरीर ही दिव्य है, इनकी जो जवानी है दूध की तरह शुद्ध है, द श्वेत दूध होता है। जवानी में एक कांति होती है जो भोग से नष्ट हो जाती है। अगर उसमें अनन्यता आ जाती है, प्रेम पवित्र, तो उस जवानी में एक अद्भुत सुंदरता उत्पन्न हो जाती है जिसको कोई समझ नहीं सकता। तो इसीलिए गोपियों की जवानी को, यौवन को दूध कहा। और दही से ज्यादा मीठी है, इसकी आंखों से घी माने प्रेम रस चूता है, इसकी छटा के आगे चंद्रमा छाछ है,
इसलिए सारा दूध से उपमा दिया। गोपी कैसी हैं? माखन सो मन। ब्रज गोपी जनों का मन ही माखन है। हमारा तुम्हारा माखन कन्हैया नहीं चुराते हैं, क्योंकि हमारा तुम्हारा मन प्रेमहीन है। ब्रज गोपियों का माखन ही प्रेम था, उनका मन ही माखन है। इसीलिए कहा गया माखन सो मन दूध सो जो बन। गोपियों का मन माखन है और उनकी जो जवानी है वो दूध की तरह श्वेत, सुंदर, पवित्र। माखन सो बन दूध सो जो बन, है दधिते अधिक उर ईठी। जा छवि आगे छपा कर छाछ। छपा माने चंद्रमा, छाछ है, इतनी सुंदर है। समेत सुधा वसुधा सब सीठी, नैनन ने अचुए कवि देव। बुझावत बैन वियोग अंगीठी। अरे ऐसी रसीली अहीरी अहो, कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। ब्रज गोपी जन श्री कृष्ण को इतनी प्यारी क्यों लगती हैं? वही इनका सारा शरीर मधु है, दुग्धमय है। इनका सुंदर हृदय ही माखन है। तो मधु शब्द के अनेक अर्थ में एक अर्थ दूध भी होता है। ब्रज गोपियों का रूप, उनका यौवन दूध है। उस दूध को केवल श्री कृष्ण पीते हैं। उनका रूप कृष्ण के लिए है, उनका सौंदर्य कृष्ण के लिए है। हम लोग, हमारे जैसे लोग व्यभिचारी हैं। हमारा जो कुछ भी है वो संसार के लिए, रूप गुण। हर आदमी ये सोचता है कि हमारा रूप है तो दुनिया को दिखाता है। कोई सुंदर लड़का है तो वो लड़कियों के सामने बन ठन करके जाता है। कोई लड़की है तो वो श्रृंगार करती दुनिया वालों को दिखाने के लिए। इसीलिए हमारे तुम्हारा जो यौवन है वो दूध नहीं हो सकता है। एकमात्र श्री कृष्ण के लिए ही है। वहां जो गुण है कृष्ण के लिए, रूप है कृष्ण के लिए। और हमारे जैसे लोगों के पास संसारी में जो हैं, रूप है वो दुनिया के लिए, गुण है दुनिया के लिए, सुंदरता दुनिया को दिखाने के लिए है, पैसा दुनिया वालों के लिए है, परिवार कुटुंब आसक्ति वालों के लिए है, शरीर कुटुंब वालों के लिए है। हमारा सब कुछ संसार के लिए है। और ब्रजगोपी जनों का और भक्तों को सब कुछ कृष्ण के लिए होता है। बस अंतर इतना ही है। हमारे जैसे लोग संसार के लिए जीते हैं, धन के लिए, पैसे के लिए सारे जीवन कमाते हैं, मर जाते हैं। कमाते कमाते उसी सारा हर जीवन की श्वास पैसे में लगा देंगे, भोग में लगा देंगे, आसक्ति में लगा देंगे, परिवार में लगा देंगे। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका सब कुछ, तन, उनका मन, उनका धन अपने लिए नहीं होता है। वो जो कुछ होता है श्री कृष्ण के लिए होता है। वे दूध जैसे होते हैं। एक बार एक उदाहरण दे रहे हैं कि श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से किसी ने पूछा था, बल्लभकुल में वहां लाल मिर्च का भोग नहीं लगता है आज भी। तो उनसे पूछा किसी ने कि जय जय प्रभु, ठाकुर जी को सबसे अच्छी बात, अच्छी चीज कौन लगे जेवे में? बोले श्री कृष्ण को सबसे अच्छी खीर लगती है। बोले और बुरी कौन सी चीज लगे? बोले लाल मिर्च। लाल मिर्च वहां भोग नहीं आती वल्लभकुल में। तो हमारे जैसे जो व्यक्ति इसको नहीं समझ पाए, इसका मतलब
हर चीज का कोई रहस्य होता है। खाली थोड़ी कि खीर अच्छी लगती है, कह दिया ठाकुर जी को खीर अच्छी लगी साहब, हाँ हमें वो अच्छी लगे। अरे ये बात नहीं है। हम उस रहस्य को समझ नहीं सकते। हम और इधर आ गया, जो पीछे बहुत लोग बैठते हैं, बोले जो भक्त खीर जैसे हैं, खीर जैसे कौन से भक्त होते हैं? बोले भक्त भी कई तरह के होते हैं। एक भक्त तो होते हैं खीर जैसे, एक भक्त होते हैं लाल मिर्च जैसे। बोले ये कैसो चक्कर है साहब? बोले हाँ चक्कर है इसमें बहुत बड़ा। देखो खीर है, सफेद है, ऊपर दूध सफेद है, उसके भीतर आपने उठाया चावल, वो भी सफेद है। चावल को तोड़ा तो उसके चावल को तोड़ने के बाद भी सफेद ही निकलेगा भीतर। इसीलिए खीर बाहर मीठी भीतर मीठी एक सी है। बाहर सफेद भीतर सफेद, बाहर मीठी भीतर मीठी। तो जो भक्त प्रभु के लिए ही सब कुछ है, उनका तन मन धन, वे तो खीर हैं। और जो हमारे जैसे लोग हैं, जो दुनिया को दिखाते हैं लाल मिर्च, बड़ी अच्छी लगती, ऊपर से लाल लाल ऐसी लगती जैसे लाल साड़ी पहने कोई खड़ी है, और कैसी बढ़िया लाल साड़ी है, और उसको तोड़ा तो उसके भीतर बीज सफेद सफेद धौरे धौरे निकले, बदरंग हो गया। बाहर दूसरा रंग, भीतर दूसरा रंग। तो बोले उसको खाओ तो थू 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 थू, आंख में से आंसू आएगा, जीभ जल जाएगी। वो जो छोटी मिर्च होती है उसकी बात बता रहे हैं, वो तो इतनी सी भी खाना मुश्किल होता है। ऐसी नहीं जो नकली मिर्च होती है वो खा जाओ कुछ नहीं हो, वो छोटी मिर्च बड़ी तीत बलमा उसकी बात कह रहे हैं कि वो वही बड़ी छोटी सी होती है, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता है। तो वो छोटी मिर्च जो होती है, वैसे ही भगत आजकल हमारे जैसे लोग ज्यादा हैं वो दुनिया के लिए सब काम करते हैं। वो दुनिया को रूप दिखाएंगे। दुनिया वाले बोले नातेदार रिश्तेदार आ रहे हैं तो साहब अपना श्रृंगार विंगार, अरे यहां तक कि हमने देखा, कोई गप नहीं बता रहे हैं, लोग बारात में जाते हैं, काऊ की तो बुशर्ट मांगेंगे, काऊ की जूता मांगेंगे, काऊ तू सैंडल दे दे, तू हमें, तो मांग मूंग करके साहब लखपति के बाप बन करके चल पड़े वहां बारात में। अब हो तो तुम खाकपति दिखा रहे लखपति। तो ये सब दुनिया वाले हैं जो केवल दिखाते हैं, बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और है। मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसे भक्त जो है वो लाल मिर्च की तरह होते हैं। इन्हें लाल मिर्च का मतलब है कि जिनके हृदय में वासनाएं, दुनिया की वासनाएं भरी पड़ी हैं, संसारी वासनाएं। ऊपर से दिखा रहे हैं हम बड़े भक्त हैं, लेकिन मामला गड़बड़ है। मामला वही है कि सेठ जी माला भी करते जा रहे हैं, चलो उनकी बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन सोच रहे हैं बढ़िया ग्राहक है, क्या भाव है? अजी कोई 40 रुपया किलो है, अब माला भी चल रही है। या में कोई 8 आना हम फायदा ले रहे हैं, 39.5 रुपया में हमारी खरीद है और सिर्फ 8 आना फायदा ले रहे हैं, और जबकि 10 रुपया को माल है, 30 रुपया फायदा ले रहे हैं। तो ये ऐसे भी भक्त हैं, भजन भी करें, चलो ना करने वाले से वो अच्छे ही हैं, उनको मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनसे ऊंचे हैं। अरे ना करने वाले से तो वे अच्छे ही हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में वासना भरी पड़ी है, अनेक वासनाएं भरी पड़ी हुई हैं, एक दो नहीं है। ये जितनी वासनाएं होती हैं भगवान से दूर कर देती हैं। हम भगवान को नहीं ठग सकते हैं, मनुष्य को तो ठग भी लेंगे, भगवान को नहीं ठग सकते। भगवान तो सच्चाई से रिश्ता है, सच्चा प्रेम चाहिए। ब्रज गोपीजन ऐसी नहीं थी कि जैसे साफ क्रीम लग रहे हो, पाउडर लग रहे हो, तो सहज सुंदरता उनके अंदर थी। वो उनके प्रेम के आगे भगवान द्वारिका की रानियों को भूल गए, जो निमक रत्नों से जड़ी रहती थी। क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कुचै से परमात्मनि रूढ़ भाव। ये वन में रहने वाली गोपियां
जो गोबर कर रही हैं, जिनके सिर पर गोबर का हेल है, उनके दास कृष्ण बन गए, गोबर ढोने वालियों की दास बन गए। और यहां तक लिखा है, आपने देखा होगा रास में, कि श्री कृष्ण हेल उचाने लग गए और गोपियों से कहते हैं कि वो हेल उचा रही गोबर की, कहती लाला हमारे हेल उचा जा। हेल तो तेरे उचा दूंगा, तू देगी का? बोले तू हेल उचावेगो लौनी दूंगी, जितनी हेल उचावेगो उतने लौनी दूंगी। बोले अच्छा, तो फिर गिनती कौन करेगो? बोले देख तू हेल ऊंचा और मैं एक ठप्पा गोबर को तेरे यहां गाल में मार दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी हेल होगी उतनी ठप्पा तेरे गाल में लगा दूंगी। बोले हां ठीक है, राजी हो गए। यानी ब्रजगोपी जनन को माखन इतना पसंद है। अब सोचो, अब वो हेल उचा रहे हैं और डार के आई, एक ठप्पा लगा गई, फिर दूसरे डार के आई 2 लगा गई, फिर तीसरे 3 4। अब बेईमानी सूजी इनको श्याम सुंदर को। बोले कि ये तो हमें अब 3 ही 4 हेल रह गए हैं। तो जब वो डारवे गई सो 2-3 ठप्पा अलग से अपने मार लिए। अब वहां से आई, अरे नंद के, हाँ इतने लगाए ठप्पा? हाँ हमने काहे को लगाए? नहीं मैंने तो यालंग को लगाए हैं, यहां तो मैंने लगाए नहीं, इतने लगाए हैं। बोले ना बेईमानी करे, हमें इतनी लौनी तो देनी पड़ेगी। बोले यहां सब मिटा दियो। बोले एक नहीं मिलेगी, तू बेईमान है। तो जब ही कहो, बिल्वमंगल जी ने एक बात कही है कि गोपालांगण कर्द में विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुतहुं कृतै स्तुतिपदैर् मौनं विधत्से सताम दास्यं गोकुल कामिनीषु पुरुषे। बोले कृष्ण बड़ो विचित्र देवता है, या को नाम प्रेम देव है। ये बोले बड़े बड़े यज्ञ की वेदी बनाई जाए सोने की, और वहां पर भगवान को बुलावा यज्ञ करने वाले इरम विष्णवे नमः, और भगवान वहां सोने की वेदी में थूकवे वो नहीं जाए। बड़े बड़े ऋषि लोग हजारों वर्ष तक स्तुति करें, सहस्त्र शीर्षा पुरखा विराट स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान यूं नहीं कहे हूं सुन रहे हूं, कछु नहीं बोले। अब बोले ब्रज में गोपाल आंगन कर्द में, हिरनी के आंगन में सड़ी जो गोबर की कीच है वहां में खेल रहे हैं, और सोने की बेदी में नहीं जा रहे हैं। और यहां ब्रज में वहां तो बड़ी बड़ी स्तुति में भी नहीं बोले हैं, और यहां कोई नहीं ब्रज में बात करे। गोपी कह रही कि जा तू थाली डोले, अरे हमें धार काढ़नो गोबर करनो, तेरे से कौन बात करे, नंद के तू जा। तो कोई नहीं मिले तो ब्रज के बछड़ा पकड़ने श्याम सुंदर, ब्रज से इतना प्रेम है, ब्रज के बछड़ा को पकड़ के बात करें। ब्रूषे ब्रूषे गो सुतहुं कृतैः, बछड़ा से पूछें अरे धोरी के तेरे मैया तो दूध पियावे, तो बछड़ा भी हुंकार से बात करे। ये समझ रहे हो कि कन्हैया हमसे कुछ हाल चाल पूछ रहे हो है, तो बछड़ा करे हुंकार कर रहे हो। तो बिल्वमंगल जी कह रहे हैं देखो बड़े बड़ी स्तुति ऋषि मुनि करे हैं, ये बोले नहीं। और यहां देखो ब्रज में दास्यं ब्रूषे ब्रूषे तहुं कृतैः गोसुत,
गैया के बछड़ान को पकड़ करके उनकी हुंकार से बात करे। स्तुति पदैर मौनम विधत से सताम। बड़े बड़े संत लोग स्तुति कर रहे हैं लेकिन वहां पर नहीं बोले हैं। और देखो बड़े बड़े आत्मज्ञानी हैं, वो भगवान को अपना स्वामी माने, प्रभु नहीं बोले। और यहां देखो बाकी हेल उचारे हैं गोबरवारी की, गोपिन के दास बन गए। दास्यम गोकुल कामिनीषु पुरुषे न स्वाम्यम दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पादयुगलम भक्त्यैकलभ्यम परम। बिलमंगल जी बोले हम जान गए, अरे ये कृष्ण तो एकमात्र प्रेम देव है, ये प्रेम रूपी मधु को आस्वादन करे, ये और कोई वस्तु नहीं चाहे। क्या को दास बना लो, प्रेम अगर तुम्हारे भीतर है, यदि तुम्हारे हृदय में अंतःकरण में प्रेम है, साधन नहीं। हम लोग साधन तो करें हैं लेकिन हृदय को नीरस बना ले हैं। नीरस मत बनो, प्रेम को अभ्यास करो, हर प्राणी से प्रेम से बोलो, प्रेम से देखो। येषाम चित्ते बसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपणी। नीरस नहीं बनो, हृदय को सरस बनाओ, हृदय को प्रेम में बनाओ। यही साधन, साधन सिद्धि राम पद नेहू। गोस्वामी जी कहें कि ये नेह रूपी जो भक्ति है, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, ये प्रेम मार्ग को साधन भी प्रेम है और फल भी प्रेम है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखे हैं, नीरसता या को साधन नहीं है। तो ये प्रेम मधु है। और या मधु को ब्रज समुद्र मथुरा कमलो हैं, वृंदावन मकरंद ब्रज बनिता सब फूल हैं, मधु कर गोकुल चंद। तो श्री कृष्ण को मधुसूदन या लिए कहोगे हो कि ये जो मधु क्या है? हमने आपको बताया मधु के बहुत से अर्थ होते हैं। मधु दूध से भी कहें, मधु मदिरा से भी, मधु शहद से भी, मधु पुष्परस से, मधु वसंत से भी, मधु चैत्र माधव से भी। मधु शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहां पर मधु अथवा मधु माने कर्म। कल हमने आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण से बताया। तो मधु माने यहां पुष्परस। पुष्प कौन है? गोपीजन। और उनके भीतर जो रस है, रस क्या है? प्रेम। ये प्रेम ही रस बने, विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ मिलकर के। तो हृदय में जो प्रेम है वही है मधु। तो गोसाई जी बोले कि जो भक्त खीर जैसे हैं, बाहर भी सफेद भीतर भी सफेद, बाहर भी मीठे भीतर भी मीठे, वे भगवान को प्रिय हैं। और जो लाल मिर्च जैसे हैं, बाहर से तो है अजी सब आपकी दया है महाराज, और अजी सब घर आपको है, ये सब स्त्री बच्चे आपकी दया है महाराज। महाराज बोले अरे भाई मेरी दया नहीं ठाकुर जी। अरे हम ठाकुर जी क्या जाने, हमारे लिए तो महाराज तुम ही ठाकुर जी हो। अरे भाई ऐसा क्यों कहे भगत? अरे भगत फिर तेरे दूध होएगा? अरे महाराज बस दूध ही तो नहीं हुए। अब सब भक्ति गुम हो गई साहब। तो ये लाल मिर्च वाला काम प्रभु को पसंद नहीं हुए। इसीलिए मधु क्या है? और वहां की एक प्रसिद्ध टीका है, सारंग रंगदा गौड़ेश्वर संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध टीका, नामी टीका। वहां भी यही बात लिखी है कि मधु क्या है? मधु है गोपियों के हृदय का रस, और उस मधु को, प्रेम रस को चाखने वाले श्री कृष्ण हैं। कृष्ण करणामृत में एक श्लोक हवे, कैसे हैं कृष्ण? विपुलायत नयनौ विपुलीकृत पुलकौ मुनिमानस नलिनम मम खेलतु मदचे मधुराधरम अमृतम। बड़ा सुंदर श्लोक है। भाव यह है कि कैसे हैं कृष्ण?
तरुणारुण करुणामय विपुलायत नयनम, बड़े सुंदर हैं कृष्ण। हा कन्हैया की झांकी जिसने करी है, ऐसे सुंदर हैं। तरुण नई अवस्था है, नव किशोर। जैसे कहोगे कि कितने दिन है जो गए बिन देखे, तरुण किशोर कुम्मंदा जी ने लिखे है, कितने दिन है जो गए बिन देखे, कितने तरुण किशोर रसिक नंदन, और कछुक उठत मुख रेखे, वह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर वपु घेखे, वह शोभा वह कांति मनोहर। करोड़ों चंद्रमा एक साथ आ जाए, फिर भी कृष्ण के मुख को छोड़ करके चंद्रमान को कोई नहीं देखेगा। ऐसे कन्हैया के साथ मिलकर के खेलने को मन करे। गोपी कह रही हैं, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की। आहा, जब बोले कन्हैया हमें हैं, ऐसो लगे सामने से चंद्रमा चलो आ रहा भाई। यदुपति द्विरद राज विहारो यामिनी पति रिवैश्य दिनांते, चंद्रमा चला आ रहा है सामने से, पायन पायन। बोले ऐसे सुंदर के साथ कौन नहीं खेलना चाहे वो। जब शाम जा रहे हैं, गोपी बुलावे, अरे नंद के यहां कुछ देर खेल लें। श्याम सुंदर श्याम सुंदर को बुला रही है। बोले ना ना तू चोरी लगावेगी। बोले नहीं नहीं कन्हैया आजा, थोड़ी देर खेल ले। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत हिये अपेखे। कुंभन दास लाल गिरधर जो, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, जीवत जन्म अलेखे। किते दिन है जो गए बिन देखे। बोला अरे कृष्ण के बिना जो लोग जी रहे हैं, हमारे जैसे लोग, बोले उनसे तो मुर्दा अच्छा है। वो काहे को जी रहे हैं? उनका श्वास बेकार है, उनका जीवन बेकार है, उनका शरीर बेकार है, उनकी सब आंख नाक कान सब व्यर्थ हैं, जो श्री कृष्ण सेवा में नहीं लगे। जीवन जन्म अलेखें, बोले वो मुर्दा से भी गए बीते हैं। तो बोले श्री कृष्ण कैसे हैं? वो बिल्वमंगल जी गा रहे हैं। बिल्वमंगल जी ने जो ये कृष्ण करणामृत गायो है, या को चैतन्य महाप्रभु जी बहुत गाते थे, और गाया का इन्होंने हजारों मील दूर से आंख फोड़ करके और लड़खड़ाते लड़खड़ाते वृंदावन पहुंचे। उनके प्रेम को वर्णन कौन कर सके। वाह, नाम लेते मान हृदय में एक पत्थर जैसे भी हृदय होगो तो एक चित्र खिंच जाए बिल्वमंगल जी की, और उनकी साधना की याद आवे है, जो कि
हमारे जैसे लोगों को करोड़ों जन्म भी वो भाव नहीं पा सके। कोई प्रभु कृपा कर दे दूसरी बात है, लेकिन वो प्रेम तो आ ही नहीं सके। देखो, प्रेम इसको कहें कि जा समय बिल मंगल जी, सारी कथा आप लोग जानते हो, हम तो उतना ही सुना रहे हैं जो चुटीली बात है, दर्द की है। चिंतामणि वेश्या के पास गए थे, नदी पर मुर्दा पकड़ करके तैर करके पहुंचे, और वाकई बरसती अंधेरी काली रात, सावन की बादल के गरजते हुए में वाकई छत पर महल पर एक अजगर लटक रहा, अजगर को पकड़ करके चढ़ के पहुंचे थे। बड़ी लंबी कथा है। और उसने फटकारा तो वहां से बैराग हुआ और चले। उसने फटकारा, अरे तुम इस हाड़ मास के पीछे तुम इतने पागल हो गए, इस मलमूत्र के पिंड के पीछे तुम इतने दीवाने भये। अगर तुम इतना साधन, इतनी तुम्हारी लगन कृष्ण में होती तो कृष्ण तुम्हें मिल जाते। बात पार हो गई। छाती के जैसे तीर कोई मारो, चीर करके तीर चला जाए, वैसे जो बात कोई ऐसी लगती है कि हृदय को चीर कर और रख देती है। और हृदय को नहीं चीरती है, हृदय के अज्ञान को चीर देती है। जिस अज्ञान में जीव बंधा हुआ है, हम लोग इस शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। कोई दीवाना होता है जो इस शरीर के बंधन को तोड़ देता है, सारे बंधनों को तोड़ देता है। हाँ, ये हम सुना रहे हैं, ये सुंदर गीत है, पीछे सुनाएंगे। पहले क्यों सुना रहे हैं वो बात तो रह गई। वो चले वहां से और कृष्ण से मिलने के लिए चले, लेकिन भाई पग पग पर माया बैठती है, लुढ़का देती है। साधन करना बहुत कठिन है। जाने कितने लोग निकलते हैं घर छोड़ करके, लेकिन छोटी छोटी वासनाओं में भटक करके रह जाते हैं हम लोग। इसीलिए कहा गया है, बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी, मध्यम को सा, बड़ी रे टेढ़ी मेढ़ी प्यारे श्याम तेरी राह, बड़ी रे टेढ़ी प्यारे श्याम तेरी राह। कन्हैया से मिलने के लिए निकलते हैं हम लोग, राह टेढ़ी मेढ़ी है, भटक जाते हैं और कोस दो कोस नहीं चलना है। जाने कितने दिन चलना पड़ेगा, जाने कितने जन्म चलना पड़ेगा। जाको आदि अंत मध्य नहीं, जा अंत अनंत अथाह, कितना चलना है कुछ पता नहीं है। 1000 कोस है कि लाख कोस है, कुछ पता नहीं। ऐसे रास्ते पे लोग भगवान से मिलने के लिए चलते हैं, दीवाने चलते हैं। ऐसे पथ पर, ऐसे पथ पर फिरे टटोलत, टटोलते फिर रहे हैं, कहीं पता नहीं कन्हैया कहां है। जिन्हें तुम्हारी चाह बड़ी रे, चले, लेकिन हर कदम पर माया बैठती ही जादूगरनी, वो फंसा लेती है। हमने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, वो है तो कहानी लेकिन बात सही है। आप विचार करके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये बात सही है कहानी, मतलब सच बात नहीं है। हमने पढ़ी थी बचपन में जब छोटे से थे। छोटे बच्चों को
परी की कहानी, जादूगरनी बुढ़िया की कहानी, ऐसी कहानी बड़ी अच्छी लगती है। तो बहुत पहले बचपन में पढ़ी थी, आज तक याद है। उसमें पढ़ा था हमने, एक राजकुमार था, वो शिकार खेलने गया जंगल में, भटक गया तो एक पेड़ के पास पहुंचा तो वहां एक बुढ़िया बैठी थी, वो जादूगरनी थी। वो क्या करती थी, बहका करके उसमें नीचे जमीन में गुफा में भेज देती थी, बड़ी सुंदर गुफा। तो बुढ़िया ने देखा राजकुमार को, राजकुमार ने कहा कि मां यहां पानी मिलेगा? अरे बेटा पानी ले, लड्डू ले, कचौड़ी ले, बर्फी ले, चाहे सोना ले, चांदी ले, ये नीचे चला जा। तो उसने देखा तमाम जमीन के नीचे बगीचा है, सुंदर फल हैं। अरे तो जब चला तो जितने राजकुमार जाते थे वो मोहित हो जाएं, बढ़िया बढ़िया लड्डू रखा है, बढ़िया बर्फी रखी है। हम जैसे तो उसी में छाती अड़ा देते थे, और उसमें छाती अड़ाए और खत्म काम। आगे चले तो तमाम चांदी के खिलौने पड़े हैं, तो कोई कोई उसमें फंस जाते थे। चांदी से बच्चा तो सोने में फंस जाते थे, सोने के तमाम खिलौने पड़े हैं। आगे चले तो हीरा, मोती, नीलम, जाने कितने, यानी ऐसी ऐसी चीजें थी, कोई कहीं न कहीं फंस ही जाएगा, और जहां उसको फंस जाता था वहीं वो खत्म, क्योंकि जादू का नगर था। और उस नगर में जो एक भीतर बहुत से आखिर में एक महल था, उस महल में एक राजकुमारी सो रही थी। वो किसी परी की लड़की थी, जादूगरनी ने उसको बस में कर रखा था। जो उसको जगा देगा वही उसका पति बनेगा। लेकिन जितने राजकुमार जाते थे बीच में मर जाते थे। ये गया बेचारा, ये देखा इसने सोना, चांदी, हीरा, मोती पड़े और कहीं नहीं झुका, सीधे चलता चला गया। और उस महल में पहुंचा, उस महल में देखा बड़ा सुंदर पलंग है मोतियों का, और उसके भीतर एक बड़ी सुंदर राजकुमारी सो रही है। जाकर के उसने जगाया तो उठ करके बोले, अरे तुमने हमारा उद्धार किया, तुम हमारे पति। बोले क्यों? बोले जादूगरनी जो मिली थी बुढ़िया। बोले हां मिली थी, इसने हजारों आदमी खा डाले, मार डाले, ये राक्षसी है, ये बुढ़िया का बेस बना के रहती है, और ये सब सोना चांदी वगैरह इसने लगा रखे हैं, मिठाई उठाई, ये आदमी लोग इसमें फंस करके मर जाते हैं, तुम कैसे नहीं फंसे? बोले मैं इसलिए नहीं फंसा कि हमको इन चीजों की जरूरत नहीं है, हम तो खुद राजा के बेटा थे। बोले चलो, बाहर आए, वो भाग गई थी जुड़ी बुढ़िया उड़िया सब भाग गई, नगर सफा हो गया। तो वैसे ही जब मनुष्य भजन करने चलता है तो ये जो माया की बुढ़िया है ये फंसा ही लेती है। बोले कैसे फंसा लेगी? बोले बड़े ऊंचे महात्मा बन गए। बोले अच्छा, बड़े विद्वान है साहब, बड़ा सुंदर कथा कहते हैं। बोले लो चेली ले लो, 10-20 चेली बन गई साहब, कोई हलवा खिलवा रही है, कोई पूड़ी खवा रही है, और वो ऐसे साहब लुढ़क गए महाराज। या कोई चेला बन गए, सेठ जी आ गए, महाराज हमारी गाड़ी पर, अब उनकी गाड़ी पर बैठ गए, महाराज घूम रहे हैं। तो ये क्या है? ये बुढ़िया जो है ये क्या करती है? पग पग पर माया ले बैठी, क्षण भंगुर सुख चाहा, सबके पीछे है। यानी आप ये मत समझो कि बोले महाराज भजन करो, अरे महाराज क्या करें, दूध काटना है। अब अरे भाई कहां जा रहे हो? अरे भाई महाराज भजन क्या करें, अभी तो हमें वहां कटाई करना हो, खेत आ रहे हो, तुम्हें क्या पता? अरे भाई अब तो खेत वेत कट गए। अरे अब वहां जानो है बारात में, वहां नातेदारी में जानो है, महाराज तुम्हें क्या पता है? बीच झगड़े 24 घंटे। पग पग पर माया ले बैठी,
क्षणभंगुर सुख चाहा और बिरमाले राहगीरन को देकर गलत सलाह दे बड़ी ने तेरी मेरी प्यारे शाम तेरी राह बड़ी। बोले अरे हम जैसे मूर्ख क्या भजन करेंगे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तो ऐसे चकनाचूर है, बड़े बड़े पंडित मुनि ज्ञानी अदना भय पथ भ्रष्ट मार्ग के रोरन भय रोरन ने कर दियो तबाह रोरन ने बड़ी रे तेरी मेरी प्यारे शाम तेरी राह बड़ी। ये रोड़े जरा जरा से रोड़े आपको एक ऐसे से शुरुमा भजन वाले होते हैं कि सच्ची बात सुनावें, ये सब लोग जानते हैं। ऐसे से शुरुमा है अग्रस्त में। हमारे यहां आते थे दया सखी, आज से 15 साल पहले, सब लोगों ने देखा है, मानगढ़ में राष्ट्रीय रंगीली को नाचते थे। तो उन्होंने अपनी स्त्री से कहा जवानी में कि चल बरसाने चले। उनका बरसाने से बड़ा प्रेम था। ये रोज उनका पद गाते हैं, वो कौन सा पद है, लाडली, हां अद्भुत नजारा, उनका पद अभी हम गवाएंगे। वो ऐसे ऊंचे महात्मा थे, गृहस्थ थे। तो अपनी जवानी में अपनी बहू से कहा कि चलो लाडली का दर्शन करें। उनका बरसाने में बड़ा प्यार था और उनके एक एक पद ऐसे हैं कि आप सुनोगे तो यानी कैसे उनके पद हैं, ऐसे दर्द भरे हैं। लगता है कि वो जिस समय यहां आके नाचते थे खड़े होकर के, आंसू बह रहा है बुढ़ापे में, आह क्या बताएं। तो स्त्री ने, स्त्री बुद्धि, चलो बरसाने चलो बरसाने, बरसाने बरसाने कर रखा है, मैं नहीं जाऊंगी। बोले मान जा, बरसाने के बारे में मत कहे कछु, वो लाड़ो राधा रानी को धाम है, वहां ने कुछ बेढंग की बात कह दियो। स्त्री जात छोड़ के चले गए घर को और दूर एक बगीची में रहने लग गए। अब वो भी ऐसी पूरी थी कि उसने भी पति की खुशामद नहीं किया। कोई कोई होती है साहब। बोले बरसाने उतने जाऊंगी नहीं, बरसाने नहीं जाऊंगी, चाहे और कहूं चली जाऊंगी। जिद की बात होती है। तो बोले और कहीं चली जाऊंगी, बरसाने नहीं जाऊंगी, अब तुम्हारी यही जिद है। तो बोले तू बरसाने नहीं जाए तो हमहू तेरे पास नहीं जाएंगे। बोले मत आओ। अब ठन गई साहब, 40 साल तक न वो गई वहां न वहां गए, 40 वर्ष तक बस राधा लाड़ो के बरसाने धाम की तने कही। कैसे कही? जब वो मरवे लग गई, जब वो गए उसके पास और गोद में उसका सिर रख लिया। ये सच्ची बात बता रहे हैं। 40 साल तक अपनी स्त्री से वो इसीलिए नहीं बोले थे कि तू बरसाने के बारे में, राधा रानी के धाम के बारे में तने ऐसे क्यों कहा। जब मर रही थी, जब गोद में लेकर कहा अच्छा बोल राधे राधे, हार मान गई। क्योंकि उस समय आदमी का जब गिटगिटी मरण संकट होता है ना, तो सच्चा पति तो ऐसा होता है जो आप भी तरे और माई बाप तराए या बहू बेटा न ले तर रहे। और क्या कछु करी रे धर्म जासो तेरी रे। तो वो बोली राधे राधे, बस राधे राधे कहते शरीर छूट गया। तो वो उनके एक एक पद ऐसे हैं, जैसे ये सुन लो तुम लोग, जरा एक एक कड़ी सुना दो। लाडली गा दो, बड़े ऊंचे महापुरुष थे। बाजा ले लो बाजा।
ले लो जरा उनका पद सुनो बरसाने के बारे में। ये सब इसको प्रेम कहते हैं। 40 साल तक अपनी बहू से, हाँ, इसको दे दो भक्ति को, फॉलो। वाह, बेसहारों को सहारा। ब्रज में यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का। या को मतलब समझ लो, यूं तो सारा ब्रज दिव्य है, वृंदावन गोवर्धन सब कुछ है, लेकिन उनका प्रेम बरसाने से था। वो बोले यूं तो, हाँ, यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का प्रकाश, पर यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का अनोखी प्रेम धारा तेरे बरसाने में है। पर अनोखी प्रेम बरसाने में सब दुश्वारियों को दूर करने के लिए यही खड़े थे इस पीपल के किनारे, और उन्होंने लिखा था कि कुंड गह्वर में आ जाओ, गह्वर बनकर दर्शन करो, तुम्हारे सारे मन की व्यथा दूर हो जाएगी। अब समझो, मन की सब दुश्वारियों को दूर करने के लिए, मन की सब दुश्वारियों को दूर करने के लिए कुंड गह्वर का किनारा तेरे बरसाने में है। कुंड गह्वर का लाहली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण, झांकियां आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया तेरे लाहली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरी दया की है झलक हर तार पर, तेरी दया की हर घड़ी यशमत दुलारा तेरे बरसाने में है। हर घड़ी यशमत दुलारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है। ये प्रेम दीवानों की बात सुनाई हमने कि ऐसे ही दीवाने थे बिल्वमंगल जी, और वो प्रसंग कल ही हो सकेगा क्योंकि समय बहुत हो गया, लोगों को ऊंचे गांव भी जाना पड़ता है। वो कैसे उन्होंने
आंख फोड़ी और कैसे आगे चले हैं और उन्होंने गाया है, ये इस श्लोक, ये मधु शब्द का अर्थ जो कर रहे थे, ये फिर कल नहीं हो पाएगा। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमान योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो माधवस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमया वटुभ्यः नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गा ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम् शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। राधे राधे बोलो गोपाल कृष्ण बोलो।